नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, पराई स्त्री से आपका मिलन होगा, आपके पड़ोस की ही लड़की है। इस समय यह स्त्री आपको पैसों से माला माल कर देगी। आपका प्यार पाने के लिए और आपसे शारीरिक सुख पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। यह स्त्री आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए इससे आपको थोड़ा सावधान भी रहने की ज़रूरत है। यह आपको पाने के लिए कितना भी कीमत चुकाने को तैयार बैठी है। और सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि यह कोई बाहर की या दूर की नहीं है, यह आपके पड़ोस की ही है। पर यह आपको दिलो जान से चाहती है, जो कि आपको पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। इससे आपको शारीरिक सुख मिलेगा, लेकिन आपको सावधान भी रहना होगा, अन्यथा आप बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन सत्य होती है। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लग जाती है, लेकिन आपके जीवन काल में जो भी घटना होने वाली होती है, मैं उसके सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ, ताकि आप अपने जीवन काल में ऐसी कोई गलतियाँ ना करें जिससे आपको परेशानी झेलना पड़े। अगर आप सही से सावधानी से हर कार्य में आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आपको सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगा और आप हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको इस समय कुछ बातों को विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको बहुत अधिक गुप्त भी रखना होगा। मतलब आप अपने बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने खास मित्र यार को भी ना बताएं, अन्यथा आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, बता दो, यहाँ पर आप चाहे शादीशुदा हैं या फिर आप सिंगल हैं, दोनों के ही जीवन में नया प्रेम आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं और आपको शारीरिक सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। आपके जीवन में अधिक खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और आप पैसों से भी मालामाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपको समाज में बदनामी का शिकार भी आप अधिक हो सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो सकता है। इसलिए आपको हर कदम सावधानी से आगे इसमें बढ़ना होगा। हालांकि इस समय आपका जो जीवन साथी है, जो आपकी धर्म पत्नी है, उसके साथ संबंध आपके काफ़ी शानदार रहेगा। लेकिन तब तक जब तक आपके लिए उनके मन में कोई शक उत्पन्न ना हो, तब तक तो आपको इस बात का विशेष भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और शादीशुदा लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप वैवाहिक जीवन सुखमय और शानदार रह रहे हैं, इसलिए आपको इस समय कोई गलत कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो। चलिए, मैं थोड़ा विस्तार से बात करने वाला हूँ ताकि आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले सकें और इसका सही और सटीक जानकारी भी आप ले सकें और अपने जीवन काल में आने वाली सभी परेशानियों और दुख और संकटों को भी आप समाप्त कर सकें और अपने जीवन काल में खुशियों का संचार आप फिर से कर सकें। उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन की भंडार को हमेशा भरी रखेंगी। 139 दिन तक, अब इस आज से लेकर के 139 दिन तक शनिदेव चलेंगे उल्टी चाल, आपके राशियों की चमकेगी किस्मत। लेकिन एक जोर का झटका भी आपको लगने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। आगामी 10 दिन ग्रह चाल के लिहाज से काफ़ी अहम रहेंगे। इस दौरान आकाशीय या मंडल के बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन अलग अलग राशि के जातकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेगा। आगामी 10 दिन ग्रह चाल के लिहाज से काफ़ी अहम होंगे, जिससे आपको आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक न्याय के देवता शनिदेव 2 दिन बाद अपनी चाल में बदलाव करेंगे, यानी वे उल्टी चाल चलेंगे। इससे मौसम में मेघ गर्जना के साथ ही इंद्रदेव मेहरबान होंगे। आमजन को गर्मी से राहत मिलेगी, इसके साथ ही महंगाई भी कम होगी। हालांकि आपके राशि के जातकों को इस समय सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय सुख समृद्धि कारक ग्रह शुक्र भी आज सुबह 4:31 बजे
आपके राशि में प्रवेश करेंगे। इससे एक राशि में बुध और शुक्र ग्रह रहेंगे। इसी दिन शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में उदय होंगे। इससे प्रजा में सुख समृद्धि और वैभव की वृद्धि होगी। कल से शुक्र का बदलाव दोष समाप्त होने के साथ ही मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। मानसून भी बेहतर रहेगा। मेघ महोदय ग्रंथ के अनुसार रोहिणी का निवास तट पर है। यह संयोग पृथ्वी तत्व राशियों में बनने से भूमि क्षेत्र के लिए सुख वृद्धि का कारक है। इसलिए मानसूनी बारिश इसमें बड़ी सहायक होगी। महंगाई से भी आप लोगों को राहत मिलेगी। आपके राशि के जातकों को इस समय अपने दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत है। आपको जो लगेगा कि यह आपके दोस्त हैं, वह इस समय आपके दुश्मन बन सकते हैं। इससे आपको बहुत बड़ा झटका लगने की संकेत मिल रहा है। इस समय मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस समय अगर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो सोच समझकर और विचार करके ही निर्णय लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके राशि के जातक अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय आप अपने पर्सनल विकास के लिए खर्च किया गया धन भविष्य में आपको अच्छे खासे लाभ भी देगा। इस समय आपको व्यापार में नई योजनाओं का शुभ आरंभ करने की जरूरत है। हालांकि इस समय आप धन और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहने वाले हैं। आपका आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावनाएं बन रही है। आपको इस दौरान आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। कई क्षेत्रों से आपको धन लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे, कि कार्य के सहयोग या भागीदारी से करेंगे, उनमें आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगा। इस समय आप अगर पार्टनरशिप में कोई रोजगार या कारोबार या व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप इस समय कोई नई रोजगार कारोबार व्यापार की शुरुआत करेंगे तो यह आपके लिए शानदार समय है। आप शुरुआत अवश्य करें, उसमें आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप इस समय पार्टनरशिप में कोई रोजगार या कारोबार या व्यापार की शुरुआत करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर आपसे मतभेद ना हो और आपको किसी भी तरह की दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़े। आपके राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दरअसल गर्मी और बरसात के बदलते मौसम के कारण आपको बुखार या सर्दी लगने की समस्याएं हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा और आपको घर से कम ही बाहर निकलेंगे। आपको अधिक भाग दौड़ नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है और इससे आपके काम पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस समय आपका किसी बात को लेकर के अपने पिता से मनमुटाव हो सकता है और आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, जिससे आपका मन थोड़ा प्रसन्न नहीं रहेंगे। आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस समय आपके लिए तरक्की के नए सारे रास्ते खुलेंगे। कई क्षेत्रों में आप तरक्की करेंगे। जिस क्षेत्र में आप इस समय नए हाथ लगाएंगे उसमें आपको संपूर्ण सफलता मिलेंगे। हालांकि इस समय आपका कुछ धन इस समय आपको स्वास्थ्य और दवा पर भी खर्च हो सकता है। इस समय आपको सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगा और समाज में आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। समाज में इस समय आप सम्मानजनक के रूप में देखे जाएंगे। इस समय हालांकि आपको विदेशी स्रोतों के द्वारा भी धन लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी धन लाभ होने के संकेत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप विदेशी कारोबार से नहीं भी जुड़े हैं तब भी आपको आकस्मिक तौर से आपको विदेशी धन लाभ होने के स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपके धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इस समय आप अगर आर्थिक निवेश करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप कहीं पर भी पैसे निवेश करने का विचार कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में या किसी भी कंपनी में या किसी भी रोजगार में अगर आप इस समय पैसे निवेश करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए चमत्कारिक लाभ दे सकता है। इस समय आप निवेश अवश्य ही करें, इससे आपको कई जगहों से लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। अगर इस समय किसी जुए या सट्टे में पैसा लगा दिए हैं, ऐसे जुए या सट्टा में पैसा लगाना बहुत बुरी लत है। इससे आपके जीवन काल में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कई तरह के भविष्य में दिक्कतों की भी सामना करनी पड़ सकती है। बहुत बुरी लत है। लेकिन अगर आप इस समय किसी भी जुए या सट्टा में पैसा लगा दिए हैं तो वहाँ से आपको चमत्कारिक लाभ मिल सकता है। आप जितना उम्मीद किए रहेंगे उससे अधिक आपको लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको कुछ समस्याओं का भी सामना हालांकि करना पड़ सकता है। इस समय आपके रास्ते में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन आप सभी को पार करके तरक्की कर लेंगे।
इस समय आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समय आप अपने बुद्धिमानी से स्थिति को मजबूत बनाने में सफल रहेंगे। आपकी संतान आज इस समय उज्जवल भविष्य के लिए की ओर अग्रसर होंगे और आपके संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका और आपका संतान का भी मान सम्मान में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस समय आपके प्रेम जीवन में आपको अपार सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपको इस बात का भय सता रहा है कि कहीं मेरा प्रेम को अस्वीकार ना कर दिया जाए और आप बदनाम ना हो जाएं, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, अगर आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन इस समय आपका थोड़ा सा प्रेम में जल्दीबाजी ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय आपका प्रेम जल्दी ही टूटने की भी संभावनाएं बन रही है। इस समय अगर पुरुष जातक इस समय अपने रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर किसी कन्या को देख करके आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में भी पड़ सकते हैं। और जैसे ही यह नया प्रेम आपके जीवन में आएगी, आपके जीवन में एक अलग ही निखार आएगा, आपके जीवन में आपको चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। और जो स्त्री जातक हैं, इस समय आपके राशि के स्त्री जातक इस समय अपने से किसी सीनियर व्यक्ति को दिल दे सकते हैं और उसके प्रेम में भी पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्रा हैं, वह अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर कोई जॉब या नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकते हैं। लेकिन इस समय स्त्री जातक के लिए एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आप इस समय अपना प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस समय आपको धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि जिसका पहले से ही प्रेम जीवन व्यतीत चल रहा है, या प्रेमी आपस में प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा है, आपसी झगड़ा लड़ाई चल रहा है, रिश्ता टूटने के कगार पे है, तो इस समय दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से आएंगे। आपका अगर रिश्ता टूट गया था तो वह फिर से आपके करीब आएंगे और इस समय आपके प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। इस समय एक दूसरे का साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा और समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, एक स्त्री एक नारी है जो आपके घर के बगल की ही हैं, वह आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। लंबे समय से वह आपका इंतजार कर रही है, जब भी आप उनको मौका मिलेगा वह आपके करीब आ जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रेमी और प्रेमिका हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इस बात से आपका प्रेम जीवन तबाह हो सकता है और आपका पुराना प्रेम जीवन फिर से बिखर सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि वह जो आपके पड़ोस की जो यह कन्या है वह आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, इसलिए वह आपको पाने के लिए आपसे अपना सुख, शारीरिक सुख पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती हैं। तो ऐसे कन्या से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको शारीरिक सुख मिलेगा, यहाँ तक कि वह आपको पैसे भी बहुत अधिक दे देंगे, आपको पैसों से भी मालामाल कर देगी। लेकिन आपको शुरुआती में अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चलकर आपको समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसी गलत रास्तों में ना ही उतरेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगली बात, इस समय वैवाहिक जीवन को काफ़ी सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि उससे उसका घर भी बर्बाद हो सकता है और यह बात आपके घर तक भी पहुंच सकती है, इसलिए ऐसी चीज़ों में आप कदम ना ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन वाले व्यक्ति जहां पर रोजगार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहां पर किसी अज्ञात कन्याओं को देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं, उसके प्रेम में पड़ सकते हैं और वह आपको पाने के लिए बहुत हद तक गुजर सकती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन इससे खराब हो सकता है और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां भी आ सकती है, इसलिए गलत चीज़ों में आप कदम ना ही रखेंगे तो बेहतर होगा। आपका घर इससे तबाह और बर्बाद भी हो सकता है। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। इस समय आपके जीवन काल में, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अपना प्रेम के जीवन के बारे में आपको इस समय काफ़ी अधिक गुप्त रखने की आवश्यकता है। इस समय अपना प्रेम जीवन को अपने किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करना है, अपने मित्र यार के साथ भी आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा यह बात फैल सकती है समाज में और इसके वजह से आप बदनामी का शिकार भी हो सकते हैं और इसके लिए आपको कई तरह के संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। खास करके स्त्री जातक को इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय जो जातक, इस समय आपके राशि के जातक अगर विवाह करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस समय आपके घर में अच्छे रिश्ते भी आएंगे और रिश्ते तय भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय स्त्री जातक को विवाह
होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। इस समय आपके राशि के जातकों को कई क्षेत्रों से भारी धन लाभ ऐसे भी होने वाले हैं और आप अपने जीवन काल के कई क्षेत्रों में तरक्की भी करने वाले हैं। इस समय आपका कुछ पुराने जो प्रेमिका हैं, अगर उससे रिश्ता टूट गया था, वह फिर से आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन आपको एक बात का सलाह दी जाती है, अगर कोई भी आपको धोखा दे करके चली गई है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर आपको धोखा दे दिया है तो उन्हें माफ़ करना आपकी बड़प्पन की बात है, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन दोबारा अगर आप अपने जीवन में उन्हें लाते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा मूर्खता का बात हो सकता है। इस बात का आपको सावधानी रखना होगा, क्योंकि जो आपको एक बार धोखा दी है वह दोबारा भी आपको धोखा दे सकती है। जैसे ही आपसे बेहतर मिलेगा वह वैसे ही आपको छोड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इसलिए इस समय आपको प्रेम में थोड़ा सावधानी से ही कदम बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय हालांकि जो सिंगल जातक हैं उसके जीवन में चांदी होने वाला है, उसको इस समय नए प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। अगर पहले से ही कोई प्रेमिका था, उससे रिश्ता टूट गया था, वह रिश्ता फिर से मजबूत होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय पुरुष जातक को, सिंगल जातकों को एक दो जगहों से अपने पड़ोस में ही उसको शारीरिक सुख मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन इस समय आपको भी थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आगे चलकर इससे बदनामी भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपको यह रखना होगा कि इस समय आपको किसी भी मित्र के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अन्यथा वह आपके साथ बहुत बड़ा धोखा दे सकता है और आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जिससे आप मानसिक तनाव से परेशान रह सकते हैं। अपने प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी मित्र या किसी भी सहेली को बीच में नहीं आने दें, या कोई भी आपसी लड़ाई झगड़ा हो तो किसी मित्र को ला करके सुलझाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपका रिश्ता और भी टूट सकता है और आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मित्र से ही आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल में अगर आप शादी के योग्य हैं और आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो पुरुष जातक को इस समय महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको अच्छा वर भी मिलेगा। अगर इस समय आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का वृक्ष में, पीपल का जड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे जो कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे। और अगर आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार से अधिक धन लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय आप सरसों का दीप भी जलाएं। उससे आपको उसी रोजगार, कारोबार में अधिक धन की प्राप्ति होगा, अधिक धन लाभ भी होने लगेगा। अगर आपके पास रुपए पैसे टिकते नहीं हैं तो जब भी आप घर से कभी बाहर जाते हैं, वापस आपको खाली हाथ नहीं आना है। आप कुछ ना कुछ 1 रुपये का चॉकलेट ही लेकर घर आ जाएं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं आना है। और अगर यह भी ना हो सके तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाएं, आप खाली हाथ लेकिन नहीं आए। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी और आपके घर में पैसा रुकने और टिकने भी लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।